अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज आज जो हम हाज़िर हुए हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। स्पेशली जो साउथ एशिया की हिस्ट्री है वो किस तरह एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट फेज़ में किस तरह एशिया Asia is not about just Pakistan and India. Asia is all about South Asian countries like Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, and Sri Lanka. These all countries are Asian countries, South Asian, especially South Asia. तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि साउथ एशिया की हिस्ट्री को, तो वो जो एक एंशिएंट हिस्ट्री है, जिस तरह से बहुत से राइटर्स, बहुत से हिस्टोरियंस जो जिसके बारे में क्लेम करते हैं, वो ये कि साउथ एशिया में सबसे पहले जो ओरिजिन और हिस्ट्री है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक हिस्ट्री इवॉल्व हुई है हमारे साथ। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है ना, हमें रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता। उसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिल सकते हैं, लेकिन रिटर्न रिकॉर्ड उसके लिए मिलना इम्पॉसिबल है। हाँ, ये है कि उसमें से कुछ उसकी जो गुड्स हैं, एशियाज़ हैं, जैसे कि बर्तन हो गए, जैसे कि मिट्टी के बनाए हुए ढांचे हो गए, तो उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ स्पेशली है, जिसके बाद हम उनको डिकोड कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस, उनके बारे में एक प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड, और उनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, कल्चरल वैल्यूज़ क्या थे, नॉर्म्स क्या थे, और किस तरह उनका रिलीजियस सिस्टम था। लेकिन यहाँ ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कह सकते हैं कि भाई यहाँ इस तरह का जो है ना, ये इन एशियाज़ को, इन टूल्स को हम देख के ये कह सकते हैं कि इनके जो वैल्यूज़ हैं, इनके रिलीजियस मिथ्स थे, या इनके रिलीजियस बिलीव्स थे, या इनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था, कल्चरल सिस्टम था, वो किस तरह शेप हुए और किस तरह इवॉल्व हुए और फर्दर एक वक्त के साथ। तो एक फ़ेज़ तो यही है एशियन फेज़ में, हम अगर देखें तो वो है इंडस वैली का ना। तो दूसरा एक फ़ेज़ आता है जिसमें हम कहते हैं ऋग्वेदा, जिसमें इमर्जेंस ऑफ हिंदुज़म। असल में हम अगर हिंदुज़म को हम देखें तो हिंदुज़म एक जो है ना, वो एक रिलीजन नहीं है, बल्कि हिंदुज़म एक टर्म बना दिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडस में रहने वाले जो दरियाए सिंध में जो रहने वाले इंडस रिवर के साथ जो है, उन्होंने दरिया हिंद, इसको पहला नाम था ना दरिया हिंद, तो इन्होंने दरिया हिंद को एक तशबीह दी एक भाई एक हिंदुज़म। तो उधर से जो हिंदुज़म का एक इमरजेंस है वो एक निकला। लेकिन अगर हम हिंदुज़म का रीजन का एक असल ओरिजिन देखें, वो तो है सनातन धर्म से। तो उसका वो एक मोनोथिज़म गॉड है, जिसके बारे में काज़मी ने अपने बुक में लिखा है, दूसरे ऑथेंटिक राइटर्स हैं जिसने अपने बुक्स में लिखा है कि हिंदुज़म जो है ना, हिंदुज़म का रिलीजन का नाम किस तरह पड़ा, लेकिन असल में हिंदुज़म रिलीजन का नाम क्या है, वो सनातन धर्म है, जो ऋग वेदा, महाभारता एंड उपनिषद से किस तरह हमने लिया है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। तो उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म किस तरह इमर्ज हुआ, स्पेशली श्रीलंका में, नेपाल में, उसके बाद इस एशिया के रीजन में किस तरह इवॉल्व हुआ। तो उसके बाद हम पहली दफ़ा देखते हैं कि साउथ एशिया में एक सेंट्रली एक यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम कायम हुआ, वो अंडर द मौर्यन एम्पायर। तो जिस तरह मौर्यन एम्पायर ने पूरे साउथ एशिया पर राज किया है, साउथ एशिया को कंकर किया है, साउथ एशिया के ऊपर रूल किया है, इस तरह जो है ना, हम फिर बाद में जाके हम मिडिवल हिस्ट्री के बाद, हम मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हमको पता चल जाता है कि ये इस तरह इन्होंने जो है रूल किया। इससे पहले कोई ख़ास किस्म का नहीं था। अच्छा, उसके बाद हम एक जो मौर्यन एम्पायर है, फिर गुप्ता एम्पायर है। गुप्ता एम्पायर के बाद जो है ना, एक डिफरेंट किस्म के जो साउथ एशिया में ना, वो पॉलिटिकल एंटिटीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हर कोई अपना जो है ना, अपना टेरिटरी क्लेम करता है और उसके ऊपर रूल करना शुरू करता है। इवन के कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 711 या 712 आप कह सकते हैं। तो उधर तक हमें एक एकदम ख़ास किस्म का यूनिफाइड जो है ना, वो गवर्नमेंट यूनिफाइड सिस्टम जो है ना, साउथ एशिया का नज़र नहीं आता। लेकिन जब मुसलमानों ने इसको कंकर किया, जैसे कि चार जो है ना फेमस डायनेस्टीज़ गुजरी हैं साउथ एशिया से, जिस तरह दिल्ली सल्तनत हो गया, गौरीज़ हो गए, उसके बाद गजनवीद हो गए। उसके बाद जो हम देखते हैं मिडिवल एजेस, ये पूरा जो है ना इन सल्तनत के ऊपर रहा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम काबुल से पर्शियन से एक बंदा जिसका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है, तैमूरी जिसको भी कहते हैं, मंगोल डिसेंडेंट्स जिसकी पीछे से लीनिएज था,
तो वो आके मतलब साउथ एशिया के ऊपर 1256 में जो है ना वो कंकर कर लेते हैं और अपना एक पॉलिटिकल यूनिटी क्लेम करते हैं। उसके बाद अगर हम मुग़ल की हिस्ट्री देखें तो ऑफिशियली 1857 पे जाके एंड होता है, लेकिन हम अगर इनकी इन डेप्थ जाके स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि मुग़ल जो है ना वो जिसको हम ग्रेटर मुग़ल कहते हैं वो 1707 तक मतलब औरंगज़ेब के डेथ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वीक रूलर आते हैं, एक दो इनमें से स्ट्रॉन्ग रूलर भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं तो वीक रूलर आते हैं, जिसका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम सब कुछ था वो बेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है ना वो कायम था। तो हम इसी दौरान देखते हैं 1757 में जंग प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक इन्फ्लुएंस ऑफ सफ़ेयर है वो एक सब कॉन्टिनेंट पे फैलता जाता है। उसके बाद इन फाइनली दे कैप्चर्ड लाहौर, they captured Delhi, they captured all over South Asia till 1857. Then British East India Company transferred its power British Crown directly. उसके बाद क्या होता है कि 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है और सब कॉन्टिनेंट के सारे पावर हैंड ओवर कर देते हैं ब्रिटिश क्राउन में और डायरेक्टली जो ब्रिटिश में ब्रिटिश राज लगाया जाता है, जिसके बाद एक मतलब सीवियर किस्म का डोमिनेंस, लूटिंग, प्लंडर एंड एक सप्रेशन शुरू हो जाता है। तो 1857 से लेकर 1947 तक तकरीबन 90 ईयर्स तकरीबन 90 ईयर्स 1 सेंचुरी के करीब ब्रिटिश राज करता है, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान बन जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह दोनों कंट्रीज़ ने अपने आप को लेके चला एक बड़ा डिबेट है अपने आप में। तो इसके बाद 1947 से पाकिस्तान बना, 1947 उसी दिन